कभी सोचा है कि बिजली और चुंबक, इन दो ताकतों के बीच क्या कोई गहरा अदृश्य रिश्ता है? आज हम इसी कनेक्शन की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसे रिश्ते की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल सदियों तक वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। क्या ये दो बिल्कुल अलग दिखने वाली ताकतें आपस में जुड़ी हो सकती हैं? सोचिए, 1820 तक तो सभी यही मानते थे कि नहीं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर एक दिन एक क्लासरूम में एक छोटी सी गलती हुई और बस उसी एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। हम एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी से शुरू करेंगे, फिर उस अदृश्य ताकत को देखने की कोशिश करेंगे, उसके नियम समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये खोज आज मोटर से लेकर मेडिकल साइंस तक सब कुछ चला रही है। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक पल से जहां ये सब शुरू हुआ। मिलिए हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड से। साल था 1820। वो अपने स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे थे और जैसे ही उन्होंने एक तार से करंट ऑन किया, उन्होंने एक अजीब चीज देखी। पास में रखा हुआ कंपास हिलने लगा। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत थी। ऑर्स्टेड को समझ में देर नहीं लगी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि बिजली और चुंबकत्व ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर करंट से कंपास हिल सकता है तो वो आखिर बना क्या रहा है? ऐसा क्या है उस तार के चारों तरफ? चलिए इस अदृश्य बल को देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिजली का करंट अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसे एक ऐसा अदृश्य प्रभाव का क्षेत्र समझ सकते हैं जहां चुंबक का जोर महसूस किया जा सकता है और इसमें ताकत भी होती है और एक खास दिशा भी। लेकिन इस इनविजिबल फील्ड को देखें कैसे? इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, हमने एक चुंबक रखा, उसके ऊपर कागज और फिर उस पर लोहे का बुरादा छिड़क दिया। अब कागज को धीरे से थपथपाइए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, वो बुरादा खुद को एक खूबसूरत पैटर्न में अरेंज कर लेगा। और ये लीजिए, जो पहले अदृश्य था वो चुंबकीय क्षेत्र अब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। और पता है, इन लाइंस के भी अपने कुछ रूल्स हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ये पूरे बंद कर्व बनाती हैं। जहां ये लाइंस एकदम पास पास होती हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। और सबसे जरूरी चीज, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड्स को समझ गए हैं। अब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट जब बहता है तो वो कैसे कैसे पैटर्न बनाता है। जब बिजली एक सीधे तार से गुजरती है तो पता है क्या होता है? ये अपने चारों तरफ गोल गोल सर्कल्स यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये एक नॉर्मल बार मैग्नेट के पैटर्न से काफी अलग है ना? तो इन सर्कल्स की दिशा क्या होगी? इसे पता लगाने का एक बड़ा ही मजेदार और आसान तरीका है, राइट हैंड थंब रूल। बस कल्पना कीजिए कि आपने उस तार को अपने सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है। तो आपकी जो मुड़ती हुई उंगलियां हैं ना, बस वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देंगी। सिंपल। रूल्स जान लेना एक बात है, लेकिन इन रूल्स का इस्तेमाल करके कुछ पावरफुल बनाना, वो है असली चीज। तो चलिए देखते हैं इस मैग्नेटिज्म को काम पर कैसे लगाया जाता है। अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर हम उस सीधे तार को लेकर एक स्प्रिंग जैसा गोल गोल घुमाकर कॉइल बना दें तो क्या होगा? उसे कहते हैं सोलेनॉइड। ये बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके उसे कई गुना बढ़ाने का एक ब्रिलियंट तरीका है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब एक सोलेनॉइड से करंट गुजरता है ना, तो वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इसका भी एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल। लेकिन अब देखिए असली जादू। अगर हम इसी सोलेनॉइड के अंदर नर्म लोहे की एक रॉड डाल दें तो हम एक जबरदस्त पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा चुंबक जिसे हम जब चाहे ऑन कर सकते हैं और जब चाहे ऑफ, एक स्विच से। अभी तक हमने क्या देखा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन ये कहानी दो तरफा है। एक मैग्नेटिक फील्ड भी करंट ले जा रहे तार पर एक धक्का, एक फोर्स लगा सकता है। और इस फोर्स की दिशा क्या होगी, ये बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो मुद्दे की बात यह है कि ये फोर्स
सिर्फ फिजिक्स की किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी दुनिया को उन तरीकों से चला रहा है जो हम रोज देखते हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। घर का पंखा, वॉशिंग मशीन, उसमें लगे इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्पीकर्स और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में यूज होने वाली MRI मशीन्स, ये सब कुछ इसी एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद हैरान कर दे। ये प्रिंसिपल सिर्फ बेजान मशीनों में ही काम नहीं करता। हमारे अपने शरीर के अंदर जो नर्व सेल्स हैं, जब वो एक दूसरे को मैसेज भेजती हैं ना, तो वो भी बहुत बहुत कमजोर मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करती हैं। ये कितने कमजोर होते हैं? इतने कि ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड का 1 अरबवां हिस्सा होते हैं, एकदम मामूली। लेकिन इन मामूली फील्ड्स में हमारे शरीर के बड़े-बड़े राज छुपे हैं। और बस इन्हीं छोटे-छोटे कमजोर फील्ड्स का पता लगाकर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI जैसी टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग, दिल और दूसरे ऑर्गन्स की इतनी डिटेल्ड तस्वीरें बना पाती है। इससे डॉक्टर्स को बीमारियों को समझने में कितनी मदद मिलती है, ये तो हम सब जानते ही है। तो अगली बार जब कोई पंखा चलता देखें या किसी की MRI रिपोर्ट देखें, तो ऑर्स्टेड की उस एक्सीडेंटल डिस्कवरी को जरूर याद कीजिएगा और एक पल के लिए सोचिएगा कि कैसे फिजिक्स का बस एक नियम हमारे चारों तरफ की दुनिया को पावर दे रहा है।